फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एमकेएम स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक, तो आज हम कक्षा 10 मैथ का चैप्टर जो है सेकंड बहुपद पढ़ने वाले हैं। इसके प्रकार पढ़ेंगे और बहुपद किसे कहते हैं, इसका व्यापक रूप पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए बहुपद पढ़ते हैं। ठीक, तो पहले बहुपद की हम हेडिंग लिखते हैं बहुपद। जैसा कि बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और बहुपद को हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इंग्लिश वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉली शब्द का अर्थ होता है बहुत और नोमियल शब्द का अर्थ होता है पद। ठीक है, तो बहुपद में हम इसकी परिभाषा जब देखें, डेफिनेशन देखें, तो बहुपद की परिभाषा हो जाएगी जिसमें बहुत सारे चर और अचर पद मिलकर क्या बहुपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुपद की हम परिभाषा में मुख्य परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो बहुपद की परिभाषा क्या होगी, यहाँ से देखते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद क्या होगा, जिसमें क्या होंगे, जिसमें चर और अचर से मिलकर बनने वाला पद को बहुपद कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी कंडीशन होती है कुछ। ठीक है, तो जिसमें चर और अचर पद मिलकर क्या बहुपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसमें यक्स जिसकी घात क्या होनी चाहिए, जिसकी घात एक वास्तविक संख्या, जिसकी घात वास्तविक संख्या होनी चाहिए, जिसकी घात एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें यक्स की घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, ये होती बहुपद की। तो बहुपद जिसमें चर और अचर पद मिलके बहुपद का, इसमें क्या होता है, यक्स की घात ऋणात्मक या भिन्न संख्या नहीं हो सकती। यदि ऋणात्मक या भिन्न संख्या होगी तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद को px से लिखा जाता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल इसके क्या होंगे। एग्जांपल, ठीक है, जैसा कि कोई समीकरण या बहुपद दिया गया 3x + 4y + 3, ये एक प्रकार से क्या है, बहुपद है। ठीक है, और यदि यहाँ पर आ जाए x की 1/2 और प्लस यहाँ पर 9x और प्लस 9, तो ये क्या, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1/2 है। ठीक, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4√x + 9x और प्लस 9। ठीक, ये एक प्रकार से क्या बहुपद नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पर x की पावर एक भिन्न संख्या है। ठीक, इसलिए यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद क्या होगा, जिसमें चर और अचर पद मिलकर क्या करते हैं, बहुपद का निर्माण करते हैं। लेकिन x की जो घात होगी यहाँ पर, ठीक है, ये x की जो घात होगी, चर पद की घात होगी, वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ना ही भिन्न होनी चाहिए। ठीक, तो ये हुई बहुपद की परिभाषा। ठीक है, और देखिए एग्जांपल जैसे कि 4x² + 9x + 16, ये क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन 4√x + 9x + 16 ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हम बहुपद की पहचान कर सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक।
इसको इरेज करने के पश्चात दूसरा बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुपद की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कैसे इसकी बहुपद की हम प्रकार पढ़ेंगे, पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं, अब प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुपद 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहले देखिए, पहला है चर के आधार पर, ठीक है। चर के आधार पर बहुपद के हमको प्रकार पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक। तो घातों के आधार पर पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे चर के आधार पर हो गया पहला, और दूसरा हो गया घातों के आधार पर, और तीसरा पढ़ेंगे हम पदों के आधार पर, ठीक है। पदों के आधार, पदों के आधार पर, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? बहुपद के प्रकार 3 होते हैं। पहला चरों के आधार पर या चर के आधार पर हम लिख सकते हैं, चरों के आधार पर, और घातों के आधार पर, और पदों के आधार पर, ठीक। चर के आधार पर जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि चर किसे कहते हैं? चर जो A to Z मान होता है, जितने भी इंग्लिश वर्ड आते हैं वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं? जितने भी संख्याएं आती हैं वो सब क्या होती हैं? चर होते हैं, ठीक। जैसे कि 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ये सब अचर पद है। और चर पद में क्या हो जाएगा? A B C D A to Z जितने भी अक्षर आ जाएंगे वो सब लेटर, वो सब चर होंगे, और जितनी संख्याएं आएंगी वो सब अचर होंगे, ठीक। तो चर के आधार पर कैसे होगा? जो बहुपद में एक चर होगा, जैसे कि 3x, ये क्या है? एक चर बहुपद है, ठीक है। 4x, ये क्या है? एक चर बहुपद है। और 5x, ये क्या है? सब एक चर बहुपद है, ठीक। और इसके बाद द्विचर बहुपद, एक चर वाला हो जाएगा, ठीक है। एक चर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। एक चर बहुपद, ठीक। और इसके बाद द्विचर बहुपद क्या होगा? द्विचर बहुपद में जिसमें कितने 2 चर होने चाहिए, जैसे कि 3x + 4y, ये क्या है? द्विचर बहुपद है, ठीक है। द्विचर बहुपद है, ठीक। जिसमें कितने चर होने चाहिए? कम से कम 2 चर होने चाहिए, तो 2 पद बहुपद होगा, ठीक। इसके बाद हम इसी में पढ़ने वाले हैं त्रिपद बहुपद। त्रिपद का मतलब जिसमें कितने चर आने चाहिए? 3 आने चाहिए। और इसी प्रकार 4 होंगे तो 4 हो जाएंगे x y z के मान, ठीक। तो हम इसके बाद पढ़ने 2x + 3y + 4z जो होगा, ये क्या होगा? त्रिचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। त्रिचर बहुपद, ठीक है। ये द्विचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ये द्विचर बहुपद, ठीक है। तो एक चर बहुपद क्या होता है? जिसमें चरों की संख्या 1 होती है तो उसे हम एक चर बहुपद कहते हैं, ठीक। एक चरों की संख्या 2 हो जाए तो उसे 2 चर बहुपद, द्विचर बहुपद कहते हैं। एक चरों की संख्या कितनी हो जाए? 3, तो उसे हम त्रिचर बहुपद कहते हैं, ठीक। अब इसके आगे हम फिर पढ़ने वाले हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार या 4 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कि पहला रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक। रैखिक सब लोगों ने कक्षा 9 में पढ़े होंगे, जो लोग हाई स्कूल में आने वाले, ठीक, 9th में पढ़े होंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वह होता है जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे कि इसका व्यापक फार्मूला होता है ax + b। ये क्या होता है? ax + b जो होता है ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल हो जाए 3x + 4 और 5x + 6, ये सब क्या है? ये सब रैखिक बहुपद के एग्जांपल है, ठीक। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब द्विघात बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के भी पढ़ेंगे, ठीक। द्विघात बहुपद, ठीक। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जब बहुपद की घात कितनी होती है? अधिकतम 2 होती है, तो उसे हम बहुपद की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक। तो द्विघात बहुपद का इसका भी व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, ये होता है इसका व्यापक रूप। जहां पर a, b तथा c क्या है? वास्तविक
वास्तविक संख्याएं हैं। ए कामा बी तथा सी क्या है? वास्तविक संख्याएं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ए डज नॉट इक्वल 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान 0 हो जाएगा, रख देंगे तो रैखिक बहुपद में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहला होगा रैखिक बहुपद, वो भी घातों के आधार पर। दूसरा होगा द्विघात बहुपद, द्विघात ज्यादा पढ़ाया जाता है चैप्टर के अंतर्गत। और इसके बाद है लास्ट है घातों के आधार पर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? जब बहुपद में कितनी घात होनी चाहिए? x की पावर 3 होनी चाहिए। मतलब कि जब किसी भी चर संख्या की जो चर होगा उसकी घात 3 होगी तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि नाम से सब स्पष्ट है, द्विघात में 2 घात होनी चाहिए, रैखिक में 1 होनी चाहिए, और त्रिघात बहुपद में x की पावर 3 होनी चाहिए। इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। ठीक, व्यापक रूप, व्यापक रूप सभी का याद होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुलना करना पड़ता है। ठीक, तो इसका व्यापक रूप होता है ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है। ठीक, तो त्रिघात बहुपद समझ चुके हैं, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 3 घात से त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसके हम पदों के आधार पर पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं घातों के आधार पर हो गया, और चरों के आधार पर हो गया। पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार। पदों के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो एक पदी बहुपद किसे? जिसमें क्या बहुपद के कितने? एक ही पद होना चाहिए। जैसे कि 3x 9x और यहाँ पर 10x, इसमें कितने पद हैं? एक पद है, तो इस क्या होगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद, मतलब कि जिसमें कितने पद होने चाहिए बहुपद के? कम से कम 2 पद होने चाहिए बहुपद के। जैसे कि 9x प्लस 4y, ठीक है, इसमें 2 पद हैं। अगला है 6x प्लस 9z, इसमें कितने हैं? 2 पद हैं, तो इसमें द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक, और इसमें एक पद हो से एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद है त्रिपदी। त्रिपदी मतलब किसमें? 3 पद होंगे, मतलब x प्लस y प्लस z, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद है। हम संख्या वाला लेंगे तो 4x माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9z हो जाएगा। ये क्या है? त्रिपदी बहुपद है। ठीक, तो पदों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, और चरों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या व्यापक रूप पढ़ेंगे, और इसका हम शून्य में संबंध देखेंगे। ठीक, व्यापक रूप अभी बताया जा चुका है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक, तो हम इस चैप्टर के बहुपद के अंतर्गत हम ज्यादातर द्विघात और त्रिघात बहुपद ही पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं वो द्विघात बहुपद पढ़ते हैं, क्योंकि दो घात बहुपद जो है वो ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का हम व्यापक रूप पहले देखते हैं। तो व्यापक रूप इसका क्या होगा? अभी बताया जा चुका है। व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है? ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का बराबर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह 0 लिखा तो ये समीकरण हो जाएगा, यदि यहाँ पर 0 नहीं लिखा है तो ये बहुपद का कार्य करेगा। ठीक, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण या बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर बहुपद है तो इसमें बहुपद भी कर सकते हैं। ठीक, और इसके शून्यकों के बीच जितनी घात बहुपद होगा उतने उसके शून्य होंगे। यदि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य 2 भी होंगे। ठीक है, 2 ही होंगे, और यदि त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्य 3 होंगे। ठीक, तो इसमें हम शून्य किसके मान लेता है, माना जाता है, माना इसके शून्य क्रमशः, इसके शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा हो, तब कि अल्फा और बीटा होंगे इसके शून्य क्रमशः मान। शून्य को भी मूल कहते हैं। अभी समीकरण आएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो उसमें मूल और शून्य पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो इसके शून्य का मान लेते हैं अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, तो शून्यकों का पहली हेडिंग होती है इसमें, शून्यकों का हम योगफल कैसे निकालेंगे?
शून्यकों का योगफल का सूत्र, ठीक है, योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखिए अल्फा और बीटा है ही है इसके शून्य, तो अल्फा और योग का मतलब जोड़ और अल्फा बीटा, तो क्या होगा इस समीकरण से हम तुलना करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे क्या होगा माइनस का b अपान a होता है, ठीक। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ से शून्यकों का हम योग निकाल सकते हैं या मूलों का योगफल क्या होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान, या इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा और प्लस बीटा का मान निकल जाएगा, कैसे निकलेगा माइनस x का गुणांक हो जाएगा, जो x के गुणांक में b है, b के जगह कोई संख्या आ जाएगी, ठीक है, और बटे x स्क्वायर का हो जाएगा, x स्क्वायर के जगह पर कोई भी संख्या आएगी, अचर पद आएगा, ठीक है, इसमें अचर पद नहीं आएगा, ठीक। ये इसका हो जाएगा मूलों में क्या योगफल, ठीक। और अगला इसी में है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं। फिर अगला सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब शून्यकों में क्या होगी गुणा होगी, ठीक है। तो पहला शून्य का अल्फा है ही है और दूसरा बीटा है, तो हम गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से c अपान a, ये फार्मूले याद करना पड़ेगा, ठीक। c और जहाँ पर c क्या है इसको हम अगले हिंदी में लिखें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे हो जाएगा किसका x स्क्वायर का गुणांक, ठीक, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा, ठीक। ये अल्फा और बीटा में संबंधित द्विघात समीकरण, ठीक। तो पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान a, ठीक है, और इसको हिंदी में कैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणन बटे x स्क्वायर का गुणन, ठीक। और अल्फा इंटू मतलब शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a हो जाएगा, और अचर पद अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र भी देख लें, क्योंकि हम मूलों में योगफल और उसका गुणनफल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है एक कांस्टेंट हो जाता है k बराबर a लिखा है, तो x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का योगफल ये दिया गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा जो है मूलों का गुणनफल दिया गया, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से कि बड़े कांस्टेंट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप और इसके शून्यक में संबंध कैसे होता है, ठीक। तो द्विघात त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है इसका, चलिए व्यापक रूप लिखते हैं इसका। तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा इसका व्यापक रूप, ठीक। तो इसका व्यापक रूप होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक। जैसा कि पहले बताया जा चुका है इसके त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक। तो इसके शून्यकों में संबंध देखते हैं। अब त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्य कितने होंगे, जितनी घात उतने शून्य, तो त्रिघात में 3 शून्य होंगे, मतलब कि मूलों का जो योग निकले मतलब मूलों की संख्या जो होगी वो 3 होगी, कोई भी हो सकती है प्लस माइनस, ठीक। तो इसमें हम मूल मान लेते हैं, ठीक। माना शून्यकों की संख्या बराबर है, माना शून्य अल्फा गामा बीटा तथा गामा हो तब, ठीक। अब इसमें 3 शून्य हमको मानना पड़ेगा, माना कितने शून्य, माना शून्य अल्फा बीटा और तथा या गामा क्या हो गामा हो तब, ठीक है। तब इसमें हम मूलों का योगफल गुणनफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा पहले निकालेंगे यहाँ पर मूलों का गुणन योगफल, ठीक है। तो लिखेंगे मूलों का योगफल। अभी तक केवल फार्मूले पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे, ठीक। तो मूलों का योगफल मतलब इनको सबको तीनों मूलों को हमको जोड़ देना है, तीनों शून्यकों को जोड़ देना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है यहाँ पर माइनस का
बी अपान ए होता है। ठीक, तो ये मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपान ए। इसको लिखेंगे तो और लिख सकते हैं किसका, अब बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस लगाएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा, ए किसकी जगह एक्स क्यूब का गुणांक, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, तो मूलों का योगफल क्या होगा त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपान ए हो जाएगा। ठीक, अब दो दो मूलों का गुणनफल देखेंगे। ठीक है, तो दो दो मूलों का गुणनफल कैसे होगा, ठीक है, लिखेंगे दो दो मूलों का गुणनफल। अब दो दो मूलों का हम गुणनफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे। ठीक, तो दो दो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा हो जाएगा और प्लस गामा अल्फा जो होगा। ठीक, एक इसका सूत्र क्या होगा, दो दो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा और हो जाएगा बीटा गामा फिर गामा अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो इसका होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा सी अपान ए। ठीक, याद रखना पहले योगफल में माइनस होता है। ठीक, और यहाँ पर दो दो गुणनफल में माइनस नहीं होता। ठीक, तो ये क्या हुआ, दो दो मूलों का गुणनफल का सूत्र होगा। ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा और जो होगा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। ठीक, अब इसके बाद मूलों का हम गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल का भी सूत्र है। ठीक है, क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल या सुविकों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मूलों के गुणनफल में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्यों, अब त्रिघात है तो इसमें तीन मूल होंगे। ठीक, तो अल्फा और बीटा और इनटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस का डी अपान ए। ठीक है, इसमें एक याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा सभी के बटे में ए करना है। ठीक, जो पहला योगफल होगा उसमें माइनस हो जाता है बी और गुणनफल में माइनस का डी हो जाता है। ठीक, और दो दो के गुणनफल में मूलों के क्या हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा। जहां पर सी जो है यहाँ पर क्या है देखेंगे हम, x का गुणांक, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक और बटे ए देखें किसके में, तो x क्यूब का गुणांक हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक, और इसमें देखेंगे माइनस का डी अपान ए, डी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा अचर पद, डी क्या है अचर पद है। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पर x क्यूब का गुणांक है। ठीक है, जो ए बी सी डी है ये सब क्या है गुणांक है और डी यहाँ पर अचर पद है। ठीक है, ये गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकल जाएगा मूलों का गुणनफल माइनस का डी अपान ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लास्ट पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र पढ़ रहे हैं, बस इसी के साथ अपना टॉपिक एंड करते हैं। ठीक, तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस और दो दो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा और इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ प्लस लगा देते हैं थोड़ा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और प्लस अल्फा इनटू बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ बहुपद बनाने का सूत्र। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों। यदि आज की वीडियो समझ में आई है तो सभी बच्चे हमें कमेंट में बताएंगे कि 3√x + 9x + 9 बहुपद है।